मेरी क्या टेक्निक है उस कैरेक्टर को बनाने में, इज माई मेथड ऑफ एक्टिंग। जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले कितने तरीके के हो सकते हैं यार। अच्छा पुलिस वाला है, बुरा पुलिस वाला है, फैटी है, स्लिम है, तो जब आप उसके कोई मेथड अपनाते हो, हाँ मैं ये करूंगा, ये थोड़ा गुस्सैल वाला है तो मैं ना थोड़ी सी मूंछें बड़ी करूंगा और एक टेम्परामेंट हाई रखूंगा हमेशा अपना। मतलब अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग अंदर में जिस तरीके से की है कि चाहे वो डॉन है, बायोलॉजिकली हमारी माँ हमें जन्म देने से 1 महीना जल्दी कर देती तो शायद हम ना बचते, और 15 दिन लेट कर देती तो शायद वो ना बचती। इससे बेटर एग्जाम्पल मुझे टाइम का मिला नहीं है अभी तक। We believe आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूं। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। हेलो सर, ऑल गुड? हेलो, हाय राहुल। ग्रेट सर। सर, एक्टर्स, आज जो बात करने वाले एक्टर्स के बारे में, थिएटर के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, लर्निंग के बारे में, और उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है नहीं होती है, डीप क्या बात होती है इनकी, साइकोलॉजिकल क्या इनकी मेंटल स्टेट रहती है, इस बारे में बात करेंगे सर। क्या उतार चढ़ाव रहते हैं जी। सर? आपने एक बात की थी, एक कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग, इसमें क्या डिफरेंस है सर? राहुल, इसमें ना कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आपको मिलेंगे। नसीर साहब कहते हैं, मैंने एक इंटरव्यू में सुना, मतलब बाप है वो हम सबके नो डाउट एक्टिंग के मामले में। उनका ये कहना है, एक्टिंग इज एक्टिंग, वेदर यू डू इट ऑन कैमरा और यू डू इट ऑन थिएटर, बट यू नीड टू नो कि आपको कैमरे के आगे कैसे करनी है और थिएटर में कैसे करनी है। एक्टिंग इज एक्टिंग। अगर आप किसी बच्चे को देखें, किसी मैरिज में जाइए, बच्चे को तैयार करके, वो वैसे ही घूम रहा होता है जैसे घर में घूम रहा होता है, उसे अपनी बॉडी के कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि हम यहाँ पर जाएंगे तो हम कैसे लगेंगे, हम यहाँ जाएंगे तो हम कैसे लगेंगे। तो ये जो लगना जो होता है, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड कैमरा। ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूँ तो मेरी पूरी बॉडी हर वक्त स्टेज पर विजिबल है। तो मुझे अपने सिर्फ डायलॉग से काम नहीं करना है, मुझे अपनी बॉडी से भी काम करना है। मान लीजिए मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ अभी, और ये बात अगर एक स्टेज का सेट लगा हो तो सारे ऑडियंस हमें फुल देख रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मुझे अपने बैठने का तरीका अपने कैरेक्टर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। लेकिन कैमरे में मान लीजिए आपकी मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, बहुत बिल्कुल यहाँ तक का क्लोज एक शॉट लगा हुआ है, तो हमारा चेहरा काम कर रहा है। अब मैंने नीचे निक्कर पहनी है, चप्पल पहनी है, जूते पहने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? तो आई थिंक इट्स अ नॉलेज ऑफ योर प्रेजेंस कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर। अगर आपको इतनी समझ में आती है तो मतलब मुझे एक्टिंग पर्सनली कैमरा में और स्टेज में जो समझ में आता है, स्टेज में थोड़ा एग्जैजरेटेड चीज़ें करते हैं जो कैमरा में थोड़ी सी सटल हो जाती हैं धीरे धीरे, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से एंगल्स मिल रहे हैं आपको कैमरा में, बार बार शॉट लिया जा रहा है, अलग अलग एंगल से लिया जा रहा है, उस पर डिपेंड भी करता है कि आपका कैरेक्टर कैसे क्या काम करेगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो पर्सनली हाँ डिफरेंस होता है, लेकिन अभी मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ जहाँ मैं नसीर साहब की तरह बिल्कुल एक वो कहते हैं ना, भक्ति की उस पड़ाव पे अब भक्त चला जाता है कि उसे भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो मैंने नसीर साहब की उस टॉक से यही सीखा कि वो इस पड़ाव पर जीवन के जा चुके हैं यार। मोर देन 50-60 ईयर्स ही हैव स्पेंट ऑन दिस ओनली। तो वो इस लेवल पर जाके अगर कोई बात कह रहे हैं तो कितना सारा एक्सपीरियंस उनके साथ होगा। तो ये बहुत मैटर करता है इन चीज़ों का। हम तो, मुझे कितना 17-18 साल हुए अभी करते हुए, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, और उन 17-18 सालों में भी रेगुलर नहीं किया। कभी फैमिली डिफरेंसेस हो जाते थे, कभी फैमिली की वजह से नहीं कर पाते थे, कभी बच्चे नहीं मिल रहे हैं, अपने ग्रुप नहीं स्टैंड हो पा रहा है, कभी कोई छुट्टी कर गया, कभी कोई नहीं आ रहा। स्टेज में बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं ये। तो इसलिए फिल्म में आप देखिए, जब शॉट लिया जाता है तो जिस दिन जिसका रोल होता है उसको बुला लिया जाता है, बाकी एक्टर्स छुट्टी पे होते हैं, वो हो सकता है कोई और काम कर रहे हैं अपना। अगर आप सबको बुला के बिठा लोगे तो अननेसेसरी, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एग्जैक्टली सर। बट थिएटर के अंदर आपको सभी का आना इसलिए उस वक्त ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं आप स्टेज पे काम कर रहे हैं,
तो उसी वक्त आपका बैक स्टेज पे काम लगा दिया गया हो सकता है आपको किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा दिया गया हो। थिएटर इज हैज टू बी अ टीम वर्क। टीम वर्क फिल्म में भी होता है, शायद स्टेज से बड़ा टीम वर्क फिल्म का होता है। क्रू बहुत बड़ा होता है, इक्विपमेंट्स बहुत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो फॉर मी एक्टिंग इज एक्टिंग। आप बस इतने अवेयर आपको होना चाहिए कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि कैमरे में बस हम एक डिफरेंट एक स्पेसिफिक छोटा पोर्शन दिखता है और थिएटर में आप फुल दिखते हो। पर एक्टिंग होती है, आप कहीं भी कैसे भी करो। अगर आप उस स्टेज में हो तो कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको वो चीज़ भाव डिलीवर करने हैं तो भाव में आप ये नहीं कह सकते कि कैमरा में भाव ऐसे दिखेंगे, स्टेज पे ऐसे दिखेंगे। भाव तो भाव है। अगर दो भाइयों के लड़ने का, बहस करने का सीन है तो वो भाव तो स्टेज पे भी वैसे ही दिखना चाहिए और कैमरे पे भी वैसे दिखना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि कैमरे में ऐसे होता है, बस क्रू मेंबर लगते हैं, चीज़ें होती हैं। डस थिएटर एक्टिंग रिक्वायर्स मोर डिसिप्लिन और कैमरा एक्टिंग, मतलब मूवीज में डिसिप्लिन मोर रिक्वायर्ड है? देखिए, डिसिप्लिन तो हर चीज़ में अवेलेबल है। हम बिना डिसिप्लिन के यू कैन नॉट बी एनीथिंग। यू कैन नॉट। अगर आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है, तुक्के से तीर हो जाए वाली बात है तो बात अलग है। नहीं तो बिना, यार मैंने सुना है, भगवान जाने कितना सच है झूठ है, कि सचिन तेंदुलकर, दुनिया उन्हें सर नहीं बोलती भाई, हमारे लिए तो भगवान है वो, 6-6, 7-7 घंटे वो बैट पकड़ के खड़े रहते थे कि जब मेरे टर्न आएगा आई विल डू। क्या बोलोगे आप इसको? क्या ये डिसिप्लिन नहीं है? बिल्कुल। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। नाउ ये मैंने इसको, मतलब मुझे लगता है मैंने इसको समझा ऐसे कि एक वर्ड है डिसाइपल, एक वर्ड आता है डिसिप्लिन, है ना? अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप डिसाइपल नहीं बन सकते। स्टूडेंट, वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, आप डिसाइपल किसके बनते हो? किसी एक्सट्रीम पावर के, मास्टर के, किसी मास्टर के ना। भगवान कह लीजिए, चलिए अभी हम नाम नहीं ले रहे। आप भगवान के डिसाइपल बिना डिसिप्लिन के कैसे बन जाओगे? आप डेली रूटीन से पूजा नहीं करते, मान लिया, लेकिन डेली किसी टाइम तो करते हो, वो भी एक डिसिप्लिन है कि भाई मेरे को ये काम करना ही करना है, या मुझे ऐसे कर। आई कॉल्ड इट डिसिप्लिन। मैंने थिएटर बहुत डिसिप्लिन से ऐसे किया, मतलब पता नहीं लोग इस बारे में क्या कहेंगे। मेरा बेबी 3-4 महीने का था तो मैं रिहर्सल्स करने के लिए उसको पड़ोसियों का छोड़ के चला जाता था, क्योंकि मेरी वाइफ भी जॉब में थी। कितना दिन वो छुट्टी करेगी? मैंने ऐसे ऐसे दिन निकाले। हमारा बाद में झगड़ा भी होता था कि भाई, नहीं पूछने वाला था मैं, 3-4 महीने का बेबी अब किसी के पास, और मैं झूठ बोल, मैं भाभी बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, इसकी मम्मी आ रही है वो ले जाएगी, और मैं 4-4 घंटे 6-6 घंटे गायब। एंड इट डिडंट हैपन फॉर वन टाइम, इट हैपन फॉर मल्टीपल टाइम्स। पर मेरे को वो जो जुनून था ना यार, मैंने थिएटर प्रॉक्सी मार मार के सीखा है। प्रॉक्सी मीन्स मान लीजिए आपका रोल है, आप आए नहीं उस दिन, आप रिहर्सल पे आई नहीं, हाँ, तो मैं डायरेक्टर के पीछे पड़ जाता था। सर मैं प्रॉक्सी मार लूँ उसकी, मतलब मैं कर लूँ। हाँ, आज की रिहर्सल उसकी मैं कर लूँगा, रोल तो वही कर रहा है, उसकी रिहर्सल मैं कर लेता हूँ ना। होता क्या था, अब एक प्ले में 10-12 कैरेक्टर्स हैं, तो मेरे को 4-5 प्रॉक्सी मारने को मिल गई मान लो, तो मेरे को कैरेक्टर समझ में आने लग गया ना, कि इसको कैसे निभाना है, इसको कैसे निभाना है, यहाँ वॉल्यूम कैसी रखनी है, यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रखना है, इसका डायलॉग मुझे कैसे बोलना है, अपना डायलॉग कैसे बोलना है। और धीरे धीरे होता क्या था, वो मेरी प्रॉक्सी इतनी अच्छी हो जाती है, कई बार डायरेक्टर कहता था ये वाला तू ही कर ले ना। दिस शोज डिसिप्लिन। अब मतलब हमारे देश में ना मशहूर होना बड़ा जरूरी है अच्छी बात कहने के लिए। नोबडी विल पॉइंट आउट, और अच्छा देखो साला चाय बनाता है, बातें सुन लो इसकी, बातें सुनी इसकी, ऐसे बोलते हैं लोग। और वहीं जिस दिन आपकी एक रील भी फेमस हुई, कुछ हो गए, भाई साहब क्या सही बात कह रहे थे आप उस दिन ना, मजा मान गया भाई साहब, आवाज में बहुत बढ़िया आवाज। मतलब क्या है, आपकी अगर आप मशहूर नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, दे विल नेवर एक्नॉलेज। डिसिप्लिन तो उस दोनों में रिक्वायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे थिएटर में क्या ना, सबको एट प्रेजेंट सारे कैरेक्टर्स होना चाहिए, और शायद मूवी में सब लोग नहीं होते, उस टाइम पे एक्टर्स नहीं होते, तो ज़्यादा जोर थिएटर में लगता है हमें, ऐसा कुछ है? नहीं यार देखो, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली।
आप जो भी लाइफ में काम करते हैं, आज आपका एम्प्लॉय मान लो 2 छुट्टी कर गए, तो क्या ऑफिस बंद करके चले जाओगे? नहीं, काम तो होगा। काम तो होगा। तो मुझे एक इंटरव्यू याद आता है इलोन मस्क का। तो वो जो इंटरव्यू ले रही थी, पता नहीं लड़का था, कहते व्हाट इज योर मोटिवेशन? तो वो कहते हैं मोटिवेशन व्हाट, नहीं मतलब हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? तो अगेन ही आस्क मोटिवेशन व्हाट? नो मतलब आई मीन टू से how do you motivate yourself to such a big empire and everything? Well, there is nothing called motivation. If you want to do this today, you have to do, that's it. Where the hell is motivation coming? बात बड़ी अच्छी है। मुझे ये काम, आपको जो काम करना है ना, इंसान को जिस दिन जो काम करना है, उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो साम दाम दंड भेद सारे जुगाड़ लगा के वो काम कर लेगा। बिल्कुल सर। हमें मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हम हताश हो जाते हैं। हताश से मतलब हम उस काम को उस लेवल का नहीं कर पाते जैसा हम चाह रहे हैं, या वो काम वैसा नहीं हो रहा होता जैसा हम चाह रहे हैं। उसमें पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, पैसा रीज़न हो सकता है, उसमें आपकी टीम रीज़न हो सकती है, भाई टीम का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप नहीं कर पा रहे। उसके अंदर आपके जियोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, जगह ख़राब मिल गई, जगह नहीं हो रही है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट स्टिल यू नीड टू डू इट। नो चॉइस, नो चॉइस। इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू। अब ऐसे कितने ही प्लेज में ऐसा होता था कि हमारा प्ले था, परसों प्ले है, आज लीड कैरेक्टर छोड़ के चला गया, क्या कर लोगे आप? शो तो करना है, शो मस्ट गो ऑन। द ग्रेट राज कपूर साहब बोल गए हैं, द शो मस्ट गो ऑन। और ऊपर वाले की कृपा से हमने, ठीक है, टेंशन हुई 2 दिन, बिल्कुल नींद नहीं आई, बहुत ज़बरदस्त टेंशन थी कि क्या करेंगे। टिकट सेल हो चुकी हैं, बुक माई शो पे काफ़ी कुछ इनपुट्स आ चुके थे, हमारे अपने लोग बहुत सारे आ रहे थे, व्हाट टू डू। ठीक है, मेहनत करी, इधर उधर हाथ पैर मारे, हो गया। सर, थिएटर को पुअर मैन्स एक्टिंग भी कहा जाता है, मैंने सुना है कहीं कि इसमें पैसे नहीं मिलते आपको, आपको कहीं से कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, आपको बहुत खराब जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगर आप झेल सकते हो तो झेलो और इस फील्ड में आओ। ऐसी ये सत्य बात है, स्टेटमेंट सही है कि नहीं? नहीं, इस स्टेटमेंट को मैंने बहुत सालों से सुना है। जस्ट टू ब्रीफ यू फॉर अबाउट माई सेल्फ, एट द एज ऑफ 34 मेरी ट्यूबलाइट जली थी दिमाग की कि मुझे थिएटर करना है। आई एम 50 नाउ। सो उस एज में ना तो मुझे कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन देता, हर इंस्टीट्यूट का मतलब अगर आप एनएसडी की भी बात करें तो शायद 28-30 से ऊपर लेते नहीं है, मतलब उनका, क्योंकि वो तो एक इंस्टीट्यूट है, उनका जो क्राइटेरिया है किसी भी इंस्टीट्यूट का वो तो रहेगा। और प्राइवेटली मैं कर नहीं सकता था क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नोएडा में 2-4 हैं, गुड़गांव में है, या इवन बॉम्बे में भी हैं, वो लोग पैसे इतने मांगते हैं। एक बार मैं टी सीरीज चला गया था, तो मतलब आई होप भाई टी सीरीज देख लियो, कहीं वो फिल्म ब्लूम ना लगा। तो वो पैसे उन्होंने इतने बता दिए, हमारी औकात से बाहर थे। और उसमें वो कई लोग फ़ोन भी करते को 4-5 बार फ़ोन आते रहे, सर हम इसकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे, आप आइए, सेलिब्रिटी है, फलाना ढिमका, वो जो खैर उनको माल बेचना था अपना। तो ये पुअर मैन्स गेम है क्यों होता है, ये सबको पता है। मतलब है, ये सत्य है, सत्य है, ठीक है, पर क्यों है? क्यों है? कोई भी धंधा चल नहीं रहा तो आप पूछते हो ना यार क्यों नहीं चल रहा? आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप 10 लोगों के साथ बैठते हो, बात करते हो, यार क्या कमी हमारे अंदर। मैं आपसे कह सकता हूँ भाई ये शो में यार आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो, थोड़ा सा प्रमोशन में हम क्या करें, तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। और ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं है, हमारे अगर हम अपने हिंदी या उर्दू लिटरेचर की भी बात करें तो बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, बहुत सारे पोएट हुए हैं, बहुत मुफलिसी की ज़िंदगी में चले गए। वो मुफलिसी का थोड़ा सर गरीबी बहुत ज़्यादा गरीबी में वो लोग इस दुनिया से चले गए। आप प्रेमचंद को ले लीजिए, वो नाटककार नहीं थे, लेकिन उन्हीं की लिखी कहानियों के ऊपर बाद में फिल्में बनी जिन्होंने करोड़ों कमाए, राइट? मुझे उनका गोदान याद आता है। हाँ, गोदान है, गबन है, ईदगाह तो बच्चों ने, शायद ही कोई बच्चा होगा हिंदुस्तान में जिसने ईदगाह अपने स्कूल की हिंदी की किसी ना किसी सेशन के किसी क्लास में ना पढ़ी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे वो रहे,
बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस रहे हमारे जो बहुत गरीबी में चले गए, बहुत सारे पोएट्स ऐसे रहे जो बहुत गरीबी में चले गए। कारण जो मुझे लगता है, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, कला, आर्ट हैज बीन ऑलवेज सिटेड ऑन द दहलीज को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रजवाड़ों के चौखट पे पड़ी रही है कला। एवरी सिविलाइजेशन, मतलब किंग के पास में वो हमेशा कला रहती है, हमेशा रहती थी। वो वहीं पड़े रहते थे। जब राजा कहेगा चलो भाई सुनाओ, हाँ जी हुजूर हुजूर, वो तनख्वाह दे रहा है उनको, है ना, आर्टिस्ट को तनख्वाह रहा है। आप किसी भी सिविलाइजेशन को उठा लीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द इंडियन सिविलाइजेशन, अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशंस भी देखें, वहां भी आर्ट हमेशा ऐसे ही रही। अब आर्टिस्ट जो होता है ना, वो आर्ट जो, मतलब मुझे लगता है ये ना अकर्ड साइंस है, छुपी हुई विद्या है। जैसे भक्ति करना एक छुपी हुई विद्या है, अपने ईश्वर को के प्रति भक्ति करना एक छुपी हुई विद्या है। छुपी हुई इसलिए कि आपकी भक्ति से आपके ईश्वर प्रसन्न होकर आपको कुछ देते हैं। वो एक दिन में नहीं हो सकता, किसी को एक दिन में मिलता है, किसी को सारी जिंदगी लग जाती है। दैट मीन्स यू आर इन सर्च ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू वांट। मैं आर्ट की सर्च में कुछ सीखने के लिए कुछ सर्च कर रहा हूँ चीज़ों को, कि यार ये एक्टिंग ये कैसे कर रहा है, यार इसने क्या मेथड अपनाया है, यार इसने कौन सी टेक्निक लगाई है इस एक्टिंग में, यार इसने अपने इमोशन कैसे निकाले हैं। तो जो चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं, एक वो व्यापार नहीं हो सकती। आर्टिस्ट एंड बिजनेस, दे आर टोटली पोल्स अपार्ट, टोटली पोल्स अपार्ट। अब आप दो चीज़ें देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जो स्टार है वो बहुत अच्छा एक्टर हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो एक्टर है वो स्टार हो सकता है। सिलेब्रेट कीजिए, मतलब ये कैसे सिस्टम, मतलब जैसे स्टार मतलब हमारे जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, पर नसीरुद्दीन शाह साहब को, परेश रावल साहब को आप लोग स्टार नहीं बोलते हो, आप इनको यार क्या एक्टर है, काम इनकी आर्टिस्ट जो मास्टरी है इस पे, इसकी बात हम करते हैं, स्किल की बात करते हैं। स्किल की अगर हम बात करें तो आप कहते हो ना क्या एक्टिंग की है इसने, शब्द तो नॉर्मल, अगर आपको नहीं भी पता इस बारे में तो एज ए लेमन आप ये बोलते हो ना क्या डांस किया है इसने यार, क्या एक्टिंग की है इसने। जैसे धुरंधर में भी उन्होंने अक्षय खन्ना जी ने किए, सब उनका नाम ले रहे हैं, सब उनका नाम ले रहे हैं। तो अक्षय खन्ना इज नॉट अ स्टार इन फ्रंट ऑफ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह स्टार है। एक्टर और स्टार दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्टार बहुत अच्छा एक्टर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक्टर अच्छा है तो शायद आप उसे स्टार ना मानो, लेकिन एक्टर तो आप उसे हमेशा कहोगे ही। स्टार, आसमान को भी ले लें तो स्टार की लाइफ बहुत छोटी होती है। बच्चन साहब जैसा कोई होता है जो जिंदगी भर स्टार रह सकता है, ध्रुव तारे की तरह। लेकिन बाकी कितने सारे आए और चले गए। लेकिन एक्टर हमेशा जिंदा रहता है, वो धीरे धीरे अपने काम को कहीं ना कहीं स्थापित करता रहेगा। किसी फिल्म में आप उसको अच्छा देख लोगे। बहुत सारे जो ये एक्टर्स हैं ये लोग थिएटर भी करते हैं। परेश रावल साहब थिएटर करते हैं अभी तक। इवन नसीर साहब अपना शो वो अपने प्लेस करते हैं अभी तक। इंडिया में, इंडिया से बाहर भी मोटले करके उनका एक ग्रुप है। और बहुत सारे बॉम्बे में ऐसे एक्टर्स हैं जो फिल्मों के साथ साथ थिएटर आज भी करते हैं, इस एज में भी करते हैं एक्टर। तो जो हमने बात की पुअर्स मैन शो या जो स्टेचर है, सो अब जो देख रहा है व्यक्ति जिसको एक्टिंग करनी है, अब वो बोलेगा मेरा फर्स्ट पड़ाव तो थिएटर ही है, मुझे एक्टिंग सीखनी जी। वो देख के मुझे लगता है, मुझे करेक्ट करना है, वो देख के आते हैं स्टार्स को, शाहरुख खान, सलमान खान, ये खान वो खान को देख के आते हैं, इतना अंधा पैसा छाप रहे हैं, बिल्कुल लेके जा रहे हैं, तो मैं भी बनूंगा, ये एक्टर बनूंगा, पैसे छापूंगा। वो रियलिटी में जब आते हैं तो आपने कहा आर्टिस्ट इधर है, बिजनेस इधर है, जब उनको मिलता नहीं है। राहुल भाई एक बात बताओ, आपने अपनी मम्मी को कभी रोटी बेलते देखा है? देखा है।
रोटी बनाते भी देखा है। हाँ क्या मम्मी के कभी रोटी की भाप से हाथ नहीं जले होंगे? बिल्कुल। फिर भी वो रोटी बनाती है ना। बिल्कुल। सब्जी बना रही है, हम्म पूरी तल रही है, हम्म क्या कभी तेल की गर्म छींट नहीं पड़ी होगी बॉडी पे? बिल्कुल पड़ती रहती है। क्या वो छोड़ देते हैं काम करना? नहीं। अब जो आपने बात बोली, जो बच्चे ये सोचकर आते हैं कि यार क्या नवाजुद्दीन भाई ये और वो और फलाना और ढिमका, बस मैंने ऑडिशन दे दिया, मेरा क्रैक क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो इतना बढ़िया ऑडिशन बना के भेजा है। भाई तेरे जैसे 10,000 लाइन में लगे हैं, 10,000। और नवाजुद्दीन को वहां तक पहुंचने में 12 से 14 साल की स्ट्रगल लगी है। 12-14 साल पूरा वनवास किया उन्होंने। फिर आप ये चाहते हो कि आप 3 महीने की वर्कशॉप कहीं से थिएटर की किसी एसोसिएशन से या किसी इंस्टीट्यूट से साल भर की आपने कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके आप घूम रहे हो, मैंने तो किया, मैं एक्टर हो गया, काम दो मुझे, मैं एक्टर हो गया, और खुद ही इंस्टाग्राम पे रील बना के खुश होते रहो आप। हे मेरे इतने लाइक्स आ गए। क्या रेशियो रहती है? आप उस माँ की तरह बार बार उस प्रैक्टिस पे नहीं जाते हो। मैं ऐसा नहीं है मुझे कैमरा नहीं करना है, मुझे भी कैमरा करना है, कुछ कैमरा पे कुछ वेब सीरीज में कर भी चुका हूँ, 1-2 पाइपलाइन में भी हैं। मैं थिएटर सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरी क्राफ्ट पे काम हो रहा है मेरा, और कल को कैमरे में काम नहीं मिला यार, मशहूर नहीं हुए, कोई बात नहीं ना, पैसा कम कमाएंगे, लेकिन मैं ये दुख लेके इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, जो मैं चाहता था मैं वो नहीं कर पाया। ग्रेट सर। मुझे जो करना है मैं वो कर रहा हूं ना, एज एन एक्टर मैं एक्टिंग कर रहा हूं ना। आप स्टेज करते हैं, ऑडियंस में पता नहीं कितने लोग आ जाएं, क्या पता कौन आपको क्लिक कर ले। हमारे साथ जो आजकल की जनरेशन को मैं देख रहा हूं, जो मेरे को फील होता है, 4-6 नाटक साल भर थिएटर कर लिया, अब क्या रखा है यार इसमें, वीडियोस बनाते हैं अपनी, बनाओ, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्टोरीज बनाइए, वीडियोस बनाइए, बना के डालिए। यूट्यूब एक ऐसी आइटम हो चुकी है कि आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी डाल दो, है ना। हाउ टू वियर अ साड़ी, एक सिंपल सा, लाखों औरतें आपको साड़ी बांधती हुई दिख जाएंगी उसमें, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो यूनिक, तो जो आदमी सोचता है मैंने कुछ यूनिक किया है, मैं ये नहीं कहता कि यूनिक हो नहीं सकता, पर अब आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जो आप सोचो सिर्फ मैंने किया और वो कहीं हो ना रहा हो। इम्पॉसिबल है ये, मैंने बहुत महसूस किया है इस चीज को। ओटीटी जब से आया है, आप ये देखिए, म्यूजिक इंडस्ट्री खत्म हो गई। नहीं तो हमें फिल्में गानों की वजह से याद रहती थी। हम स्कूल में गाना, अरे कौन सी पिक्चर का गाना है, कौन सी पिक्चर का गाना है, तो हम गानों की वजह से पिक्चर का नाम बताते थे, अबे फलानी पिक्चर में गाना है ये। यस और नो? बिल्कुल सर। तो एक इंडस्ट्री ही खत्म हो गई पूरी ओटीटी के आने की वजह से। अब ये ओटीटी ने प्लान किया है, क्या किया है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। हो सकता है वेब सीरीज में जरूरत ही ना पड़ती हो म्यूजिक की, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं। ये एक ट्रेंड है जो चल रहा है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में आजकल के बच्चों को गाने नहीं पता हैं। एक अरिजीत सिंह, पता नहीं उस भाई ने क्यों मतलब इंडस्ट्री में कह दिया कि मैं प्लेबैक नहीं करूंगा, उनकी विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी हो सकता है कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हो, पर अरिजीत के अलावा यंगस्टर्स को गाने नहीं पता है। हम तो कितनों को देखते हैं, उनको सिंगर्स के नाम नहीं पता है। पुराने सबके पता है हमें, मतलब जो पुराने जो लोग हैं उनको सबके नाम पता है, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी। और वो गाने भी चलो मेलोडियस होते थे, मीनिंग्स होते थे। मेरे फादर भी कहते थे कि भाई गानों में क्या ये आजकल के चिकनी चमेली और फलाना ढिमका जिस तरीके के भी गाने आते हैं, भाई पुराने गानों में अर्थ होता था, मान लिया, आजकल के गानों में भी है, लेकिन अब वो म्यूजिक उस लेवल का नहीं आ रहा ना। कितने साल हो गए, आप बताइए लास्ट कौन सी पिक्चर आपने देखी थी जिसमें आपने कोई गाना सुना था, आप ही बता दो मेरे। तो मुझे तो एक गाना भी अभी जो मेरे जहन में अभी जैसे बताया, तो मुझे वो सोनू निगम को याद आ रहा है, अभी मुझ में कहीं, जो थोड़ा ठीक लगा था मुझे, उसके बाद नहीं लगा मुझे। वो पिक्चर थी, उसको आए हुए भी 8-10 साल हो गए। हाँ, मैं अब बता रहा हूँ, लास्ट साल 2 साल 4 साल में ही बताओ आपने कौन सी मूवी देखी जिसका आपको गाना याद है, या आपको लगता था हाँ उसमें गाना था। इवन धुरंधर में भी जो गाने चल रहे हैं, जो नई आ रही है,
वो मिक्स गाने चल रहे हैं सर। नहीं, वो बैकग्राउंड स्कोर, वो देखिए वो बैकग्राउंड स्कोर मतलब तैयार किया गया है सीन के हिसाब से भी। वो एक डायरेक्टर का अपना प्रेरोगेटिव है, वो कैसे उस चीज़ को दिखाना चाहता है। अब जो कोई से प्रोपेगेंडा कह लो, कुछ भी कह लो भाई, चलने के बाद तो हमारे यहाँ तो अंबानी को भी लोग गाली बकते हैं। हमारे यहाँ आपने जो बताया ना, ये पुअर वाला, हिंदुस्तान में जो अमीर है वो पागल है, वो बेवकूफ़ है। लोग गाली बकते हैं पैसे वाले को, इसलिए वो अमीर नहीं होते। तो उल्टा काम करके बन गया होगा अमीर। क्योंकि जो पैसे वाला है वो 2 नंबर से अमीर बनता है। हमारे यहाँ ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है सर। है कि नहीं? बिल्कुल सर। अरे मैं कह रहा हूँ चलो 2 नंबर से बन गया, तो कोशिश तो करो ना तुम भी। भाई हमें तो डर लगता है, हम तो ऐसा नहीं कर, भाई नहीं कर सकते तो घर बैठे रहो। जितनी एनर्जी तुमसे गाली देने में लगा रहे हो उतनी एनर्जी उस काम करने को लगा लो। सर अभी जो भी बच्चे और जो भी एस्पिरेंट, उसको एस्पिरेंट बोलेंगे एक्टिंग के लिए, क्योंकि वो तो चमक दमक देख के आ रहे हैं। आपके हिसाब से उनको राइट पाथ करना चाहिए, और पहले इससे जानेंगे हम कि आप रेशियो क्या है। जैसे मान के चलो 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग लेके चलते हैं, 10 लोग इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, मगर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो स्ट्रगल है या तो मेंटेन है, तो कितने लोग रह जाते हैं लास्ट तक 10 में से? राहुल भाई मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा काम है जिसमें स्ट्रगल नहीं है? कोई नहीं सर। नहीं, आपके एक्सपीरियंस है, आपने जितने लोग देखे। नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कौन सा ऐसा काम है जिसमें स्ट्रगल नहीं है? कोई काम नहीं है सर। मैंने अगर शॉर्ट टर्म कुछ प्लान कर रखा है और उसमें मैं तिकड़मबाजी ढूंढ रहा हूँ कि एक ये शब्द होता है किसी तरीके से करना है, किसी तरीके। अब ये किसी तरीके की डेफिनेशन थोड़ी है ना। बहुत सारे शब्द मैंने थिएटर से सीखे जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, और उसके पीछे आप थीसिस लिख सकते हो, रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। थोड़ा सा कभी कभी देखते हैं देखते हैं, बताऊंगा। अब इनकी डेफिनेशन बताओ आप। कोई डेफिनेशन सर? आपने मेरे से कुछ बोला, मैंने कहा बताऊंगा, मैंने उसको क्वेश्चन मार्क में अधर में लटका के छोड़ दिया। अब लटके रहो आप भी और लटके रहूंगी। अब एक तरीका है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको एक साइड कर दिया ना, यू विल ट्राई अ डिफरेंट बात। तो मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है, आजकल ना शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत हो गए हम लोग। ओके। और उसका कारण भी ये डिजिटल मीडिया ही है, क्योंकि रील्स कहाँ से शुरू हुई थी। वो एक हर आदमी को उस 30 सेकंड में वो चाहता है कुछ ऐसा कर दें कि बंदे का ना दिमाग हिल जाए। यही तो मतलब है ना, 30 सेकंड से 1 मिनट में कुछ ऐसा डल जाए और बंदा अट्रैक्ट हो जाए। तो आज आपने वो 5 मिनट से लेके 3 मिनट लाए, फिर 2 मिनट लाए, फिर अब 1 मिनट लाए। मतलब इसके पीछे मैंने एक बड़ा अच्छा एक सटायर सुना था कि क्रिकेट पहले 5 दिन का हुआ करता था, फिर वो वनडे का 50 ओवर्स हुआ, फिर वो T20 हुआ, फिर वो T10 भी आया था बीच में, लास्ट ईयर T10 भी हो गया था। बोले वो दिन दूर नहीं है जब पूरा स्टेडियम बुक होगा, ऑडियंस आएगा, सिर्फ टॉस हुआ करेगा। कितना छोटा करोगे यार। और मैंने थिएटर से एक चीज जो सीखी, कुदरत ने हर क्रिएशन का एक टाइम बनाया है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट आवर ह्यूमंस, ह्यूमन को जन्म देने के लिए एक माँ को 9 महीने का तकरीबन समय लगता है। अब ये कुदरत ने डिजाइन करके भेजा ना। कोई और जानवर है, उसका उसकी स्पीशीज के हिसाब से उसका टाइम है। अगर बायोलॉजिकली हमारी माँ हमें जन्म देने से 1 महीना जल्दी कर देती तो शायद हम ना बचते, और 15 दिन लेट कर देती तो शायद वो ना बचती। इससे बेटर एग्जाम्पल मुझे टाइम का मिला नहीं है अभी तक। बिल्कुल सर। ये मैंने थिएटर से सीखा। जब हमारे क्रिएट होने में एक पर्टिकुलर टाइम है, तो भाई आप खुद सोचो ना, आप थिएटर जो शायद बहुत छोटी सी चीज़ है दुनिया की नज़र में, आपको कैरेक्टर बनाने में एक टाइम लगेगा, आपको स्क्रिप्ट लिखने में एक टाइम लगेगा, आपको उसको एग्जीक्यूशन करने में एक टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास वो सब्र नाम की चीज़ नहीं है तो ठीक है, हासिल तो कर लेंगे लोग बहुत जल्दी। अब ये कहते हैं ना वायरल हो गया। अब इस वायरल शब्द से हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझे एक बात बड़ी अच्छी समझाई कि आपको फीवर है,
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है बेटा वायरल हो गया, ये 5 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। तो 5 से 7 दिन वायरल लेता है ना उतरने में। बिल्कुल। तो वायरल ऐसे चढ़ा और ऐसे जाने में उसे 5 दिन लगे, 5-7 दिन लग गए। तो भाई जो डिजिटल मीडिया पे ऐसे वायरल हो रहा है ना, वो जितनी ऐसे वायरल होता है वो उतनी से ही फिर नीचे भी आता है। वो परमानेंट वायरल डिजिटल वर्ल्ड में आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो क्रिएट किया है कल कोई और बच्चा आएगा। मैंने शुरू में अपने थिएटर ग्रुप का नाम रखा था ऑलवेज लर्निंग थिएटर ग्रुप, ALTG। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, मेरे ही बच्चों ने भी, जो मेरे स्टूडेंट भी थे, कि सर ये क्या नाम हुआ। मैंने कहा बेटा तेरे मेरे बीच में 20-25 साल का जो एज गैप है वो तुम भर नहीं सकते ना, लेकिन मुझे जितना आता है मुझे उतना आता है। हो सकता है कल को तू मुझे कुछ सिखा जाए, और तेरे दिमाग में रहना चाहिए ऑलवेज लर्निंग। कल को कोई और स्टूडेंट आएगा, हो सकता है तू उससे कुछ सीख ले। अगर ये लर्निंग एटीट्यूड आपका नहीं है तो आप कर क्या सकते हो मतलब लाइफ में। मैं भी ये बात पूछना चाहता हूँ किसी से। मैंने तो बहुत कुछ अपने बच्चों से सीखा जो मेरे पास सीखने आते थे। क्यों? दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो उनका रहना, उनका खाना पीना, उनका बोलना, उठना, बैठना, चलना मेरे से अलग होगा ना। और मुझे कोई कैरेक्टर मिल जाता है निभाने के लिए, और मैं कहता हूँ यार ये राहुल जैसे चल रहा था ना, इसकी चाल बनाता हूँ मैं और राहुल की तरह बोलता हूँ इस कैरेक्टर में, तो बैठ जाएगा। और वो बैठ जाता है कई बार। दिस इज हाउ आई लर्न फ्रॉम यू। यू हैव टू बी ओपन। थिएटर देखो लाइफ से आता है यार। थिएटर की मेरे को नहीं लगता कोई एकेडमिक्स होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैंने तो खुद करते करते सीखा। मेरे पास कोई वैसे नॉलेज नहीं है। और जो करते करते मैंने सीखा, यू नीड टू ऑब्जर्व लाइफ। इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्टर, यू नीड टू ऑब्जर्व लाइफ। उस लाइफ में हम सिर्फ ह्यूमन नहीं है, आपने पेट पाला हुआ है, राइट? आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आप आधा घंटा बैठ के उस पेट को देखते रहो। उसको भी तो दर्द होता है यार, उसको भी तो भूख होता है। जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं उनको कैसे पता लगता है कि हम ये करेंगे तो इससे ये होगा? उन लोगों ने उस एनिमल को उस लेवल पे ऑब्जर्व किया है, उसकी ऑब्जर्वेशंस लेके, उसकी एक्टिविटीज को जोड़ के किया कि हम ये करेंगे तब ये मानेगा, तब ये ऐसे करेगा। हम लोगों के ऑब्जर्वेशन वो 30 से 1 मिनट की रह गई। अटेंडेंस स्पैन से कहते हैं कि अटेंडेंस स्पैन जो पहले 10 मिनट 20 मिनट थी, वो आज के टाइम पे साइंटिफिकली 7 सेकंड की रह गई है। नहीं, क्यों रह गई है? देखो क्यों पे हमें जाना चाहिए ऑलवेज। सिर्फ इस यूनिवर्स में सृष्टि, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु जिसको मानते हैं, उसके पास क्यों नहीं है। बाकी हर किसी के पास क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो क्यों जो शब्द है, वाई जिसको हम कहेंगे, वो आपको ना खोजी बनाता है, क्यूरियस बनाता है, इन्वेस्टिगेटर बनाता है आपको। अच्छा ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये कैसे है। इसीलिए जॉब करने वाला आपको बहुत ही कम मिलेगा जो बिजनेस कर सकता है, और बिजनेस करने वाला आपको बहुत ही कम मिलेगा जो जॉब कर रहा है। और अगर बिजनेस वाला जॉब कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा है। There's a huge difference between both of them. Huge difference. Why? Because उसका why उसको क्लियर है, उसका why इसको क्लियर है। जॉब वाले को पता है भाई मेरे तो आखिर में तनख्वाह आ जाए, साली भाड़ में जाए कंपनी, तो वहीं स्टैग्नेंट रहेगा। बिजनेस वाले को पता है यार ये क्यों नहीं चल रहा, सैलरीज निकालनी है, सब कुछ करना है, बहुत सारे खर्चे हैं यार उसके, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई हैं। अब ये जो वॉर चल रही है, इस वॉर के बीच में देखिए कितना शिपमेंट जो बिजनेस, हम तो सरकारी लेवल पे देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, दोनों सरकारें क्या कर रही हैं, पर कितने सारे बिजनेसमैन फंसे हुए हैं। कोई ऑयल की ट्रेडिंग करता है, कोई राइस की ट्रेडिंग करता है, कोई फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करता है, कोई कपड़े की ट्रेडिंग करता है। कितनों का माल पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसा हुआ है। Who knows exactly, and nobody wants to care about it. तो सर इस टॉपिक पर दोबारा आए, जो आपने कहा सब्र नाम की चीज, रेशियो अगर मैं काउंटिंग पूछूं आपसे, एक रॉ फिगर, जो आजकल लोग 10 लोग आते हैं मान के चलो, उनमें से कितने लोग लगता है कि जो आगे बढ़ते हैं उस सब्र को लेके चलते हैं आपके हिसाब से, जितना देख रहे हो आप? देखो जबरदस्ती रेशियो बतानी भी, मैं कहूँ 10 में से 2-3 जिसको होता है सब्र,
हाँ, वो सब्र रख के धीरे 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 आगे बढ़ जाता है। पहले में अभी कंपैरिजन लेते हैं, 10 वाले लोग लेते हैं, पहले 10 में से लोग ज़्यादा आगे जाते थे या अब 10 में से लोग ज़्यादा आगे जाते हैं? आई थिंक अब ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि पहले काम कम होता था, पहले सिर्फ फिल्में बनती थी, यूट्यूब नहीं था। ज़्यादा आगे मीन्स मतलब बोल रहे हैं कि मतलब मैं मतलब काम मिल जाता है सबको। अच्छा, काम सबको ऑलमोस्ट आज की डेट में मिल जाता है। जब से ये आया डिजिटल मीडिया, आजकल छोटे छोटे बच्चे, मतलब 18-19 साल 20 साल के बच्चे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और ऐसे कमा रहे हैं भाई, कोई वर्टिकल शूट्स कर रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो छोटा मोटा काम सब कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम मिल जाता है। और ठीक है, गॉड ब्लेस देम, अच्छा तरीके से काम करें, जीवन में आगे बढ़ें। तो मतलब इसका दूसरा एंड में ये देखता हूँ, तो अच्छा वो डिजिटल मीडिया आ गया, मोनेटाइज कर दिया सब हाँ, चीज़ को। तो बच्चों ने अपने पुश्तैनी काम छोड़ के कुछ नया सोचा। तो हमारे टाइम में तो ऑप्शन ही नहीं थी, जैसे पॉडकास्ट बना रहे हैं सर हम। ऑप्शन ही नहीं थी ना हमारे टाइम में, तो कोई भी ऑप्शन नहीं थी। तो अब उनका लाइफ स्पैन आगे कितना है, वो कितना सर्वाइव करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई अब बहुत कईयों ने अपना चैनल्स बना के बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं, पर वो किस लेवल की कंटेंट दे रहे हैं, आप वो भी उसको भी देखिए, वो कंटेंट है कितना अच्छा, अच्छा इन द सेंस पब्लिकली देखने लायक है कि नहीं, घर वालों के साथ देखने लायक है कि नहीं। जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, सेंसिबल कंटेंट बनाते हैं, उनको व्यूज ही नहीं मिलते। अभी सेंस वाली बातें करते हैं, उसमें व्यूज नहीं मिलते। हाँ, नॉनसेंस पे दबा के व्यूज हैं। आप मेट्रो में जाइए, मतलब 100 में से 98 लोग आपको मोबाइल में घुसते ऐसे मिलेंगे। कोई कीचड़ में लेट रहा है, कोई नंगा घूम रहा है, कोई नाच रहा है, हंस रहा है, सबने वो जुगनू से लगा रखे, मैं तो उसे जुगनू बोलता हूँ, कान के, तो कान के जुगनू लगा रखे हैं सर किसी ने, चले हुए हैं सब। पर ठीक है, देखो राहुल भाई, हर सिविलाइजेशन में ना दौर चलते हैं। आज इस चीज का दौर है, कल किसी और चीज का दौर आएगा, परसों किसी और चीज का दौर आएगा। अब बहस तो ये भी छिड़ी हुई है, जब एआई आ गया तो एआई से कई मूवीज भी आ गई, आपने देखा होगा, वो कैरेक्टर भी खुद बोलता हुआ लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, एड्स बना रहा है वो। हाँ, तो अब इस चीज पर भी बहस छिड़ी हुई है कि अगर सब कुछ एआई कर देगा तो फिर ये स्टार्स और एक्टर्स का क्या होगा। भाई मैं इतने क्यों किसी एक्टर को कास्ट करूं, उसे पैसे दूं, उसके नखरे भी उठाऊं, वैनिटी दूं, सब कुछ करूं, मैं क्यों सेट वेट बनाऊंगा। एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदूंगा, जो मुझे एक पिक्चर बनाने में चाहिए उससे बहुत ही कम, मतलब बहुत ज्यादा बहुत ही कम इक्विपमेंट खरीद लूंगा, अपना बैठ के बनाता रहूंगा। साल की सब्सक्रिप्शन ही तो लेनी है बस। तो अब आगे क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं थिएटर जीवित रहेगा, क्योंकि लाइव इमोशन तो वो दिखा नहीं सकता है, जो एक एक्टर के लाइव इमोशंस होते थे। पर एआई के बारे में भी किसी ने सोचा था ये हो जाएगा, क्या पता टेक्नोलॉजी इमोशन भी बहाने लग जाए, ये भी नहीं पता हमें। तो जैसे कि अभी इस वे में आते हैं, जैसे एक रियल एक्टर बनने में, पकने में, आपने जिंदगी भर बोल दिया आपने, तो बस बेर मिनिमम जो सोच रहा है कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे आना चाहिए इस फील्ड में, उसको क्या आप टाइमिंग दोगे यार, कम से कम तुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कुछ तू पक पाएगा। आई थिंक 2 से 3 साल आपको, 3 साल मिनिमम बेर मिनिमम देने पड़ेंगे। 2 से 3 साल आपको रेगुलर थिएटर करना चाहिए। और अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप बीच बीच में आपको कैमरे का काम मिले आप कीजिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, पर थिएटर ना एक प्रोसेस है। मेरे को एक शूट मिला, हॉटस्टार पे वो मेरी मूवी है, तो अब वो क्या होता है, आपका जो रोल होता है, आपको 1 पेज या 2 पेज पकड़ा दिया जाता है, सर ये आपका कैरेक्टर है, ये आप याद कर लीजिए, और यहाँ से आना है, यहाँ से जाना है, ये आपका इमोशन है, इसमें ये आपको बोलना है। अब बोल के घर आ गए, शूट करके घर आ गए। अब आपको ये तो पता नहीं ना आपसे पहले क्या हुआ, ना आपके बाद क्या हुआ। और जब आप पूरी पिक्चर कई बार देखते हो तो लगता है यार ये सीन तो ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि आपको स्टोरी लाइन पता लग गई। थिएटर में आपको पूरी स्टोरी लाइन पता होती है, और आप जब डेली प्रैक्टिस करते रहते हो, तो उस प्रोसेस के थ्रू आपको कुछ दिनों बाद समझ में आता है, हाँ ये मेरा कैरेक्टर है, और ये इस कैरेक्टर की मेरे से ये डिमांड है। कैरेक्टर मीन्स यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ दैट पर्सन विच यू आर नॉट, राइट? लिविंग लाइफ ऑफ दैट पर्सन विच यू आर नॉट। यस। जैसे कि आपको एक सोल्जर का कैरेक्टर मिल गया, अब आप सोल्जर तो हो नहीं,
आपको एक डॉक्टर का कैरेक्टर मिल गया, आप डॉक्टर तो हो नहीं। हम्म, आपको एक डकैत का कैरेक्टर मिल गया, डकैत तो आप हो नहीं। तो क्या करोगे उसको निभाने के लिए? मतलब आप ये तो नहीं कह सकते सर सीरियल किलर का आपने मुझे कैरेक्टर दिया, बड़ा अच्छा कैरेक्टर सर, तैयार कर लूँ सर, कोई कहीं से कोई लंबी छुरी मिल जाएगी, एक आध को मार के सर वो ना फील लेना है मेरे को कि साला मारते कैसे हैं इसको सर, मतलब किलर किल करके सर वो फील, थप्पड़ और पड़ेंगे आपके। और डायरेक्टर साहब मुकर जाएगा, हम तो जानते नहीं से भाई कौन है, ले जाओ थाने, असली में क्लियर है ये तो। है ना। तो मैथडोलॉजी बनानी पड़ती है आपको। अब आप उस कैरेक्टर को किस तरीके से तैयार करते हो, ये एक एक्टर की अपनी जर्नी होती है। बहुत सारे एक्टिंग टेक्निक्स हैं, मेथड एक्टिंग टेक्निक्स है, अलग अलग बहुत सारे आप नाम सुनेंगे। अब मेथड एक्टिंग को मैं ये समझा हूँ, माई मेथड ऑफ एक्टिंग इज मेथड एक्टिंग फॉर मी। ओके, मैंने जो कैरेक्टर बनाया, मैं उस कैरेक्टर के लिए क्या तैयारी करता हूँ, किस मेथड से तैयारी, मेथड का मतलब क्या है, तरीका, है ना। मेथड को अगर आप ट्रांसलेट करें हिंदी में, तरीका, तरीका, तरीका टेक्निक्स, टेक्निक, मेरी क्या टेक्निक है उस कैरेक्टर को बनाने में, इज माय मेथड ऑफ एक्टिंग। मैं मेथड एक्टिंग को ऐसे समझाऊं। जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले कितने तरीके के हो सकते हैं यार, अच्छा पुलिस वाला है, बुरा पुलिस वाला है, फैटी है, स्लिम है, उसकी कोई डेजिग्नेशन है, हायर पोस्ट पे है, लोअर पोस्ट पे है, कितने सारे एक लेयर बनेंगे ना कैरेक्टर के। तो जब आप उसके ऊपर कोई मेथड अपनाते हो, हाँ मैं ये करूँगा, मैं इसको बनाने के लिए यार ये थोड़ा गुस्सैल वाला है तो मैं ना थोड़ी सी मूंछें बड़ी करूँगा और एक टेम्परामेंट हाई रखूँगा, हमेशा अपना बात करते टाइम टेम्परामेंट हाई रखूँगा, और वो काम करता है। वो कैमरे और स्टेज पे काम करता है, ऐसा नहीं है। मतलब अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग धुरंधर में जिस तरीके से की है, कि चाहे वो डॉन है लेकिन आप उसके बात करने का चाल ढाल का तरीका देखिए, वो एक आम इंसान की तरह ही है। उसने अपने आप को मगेम्बो खुशुआ नहीं दिखाया है, ओवर एक्टिंग, मतलब जो बोल रहे हैं। हाँ वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल ऑब्जर्वेशन मेथड्स। यस। अब मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया ओवर एक्टिंग और एक्टिंग क्या होती है। भाई मैं जो कर रहा हूँ, और मुझे हर उस शख्स से नफरत है जो आप में कमी तो निकाल दे आपके काम में, ये ना बताए ये ठीक कैसे होगा। भाई हमें नहीं समझ में आ रहा तभी तो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ कि नहीं? बिल्कुल। मुझे नहीं समझ में आ रहा तभी तो मेरे से गलती हो रही है। सारा तेरे से देना है, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई साहब कैसे होता है वो भी नहीं पता उसको। तो मैं तो हर उस शख्स से नफरत करता हूं जो कमी तो निकाल दे, लेकिन ये ना बताए ये ठीक कैसे होगा। आपको पता है बताइए, हम ठीक करेंगे यार, हम सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड। मेरे यहाँ कोई भी बच्चा जो एडमिशन लेता है ग्रुप में, मैं सबको ये कह के भर्ती करता हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, आओ 2, 4, 5, 10 दिन बैठो, देखो, आपके सामने हम रिहर्सल्स करेंगे, क्लास करेंगे, आपको अच्छा लगे तो हमें ज्वाइन करना। सर इसके साथ में एक लूप में और चीज़ ये आती है, जैसे आपने कहा, और लोग एक्टर्स इसलिए आते हैं जैसे वो टीवी में देखते हैं, लगता है मुझे मज़ा आएगा, मैं दूसरी एक्टिंग करूँगा। अब एक व्यक्ति है जो कि ऑफिस में बैठा हुआ है, कॉर्पोरेट में बैठा हुआ है, HR है, सेल्स में है, डेटा एंट्री कर रहा है, कुछ ये स्टूडेंट है। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, अगर वो व्यक्ति एक्टिंग सीखता है, वो व्यक्ति एक्टिंग की चीज़ें, टेक्निक सीखता है, मेथड सीखता है, और डेली प्रयत्न करता है 3 साल का जो आपने बताया, 7/7 अपने काम के साथ, उसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कुछ होते हैं माइंड पे? बिल्कुल होते हैं। देखिए राहुल भाई, आपने जो भी प्रश्न पूछा है, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, दिन में कितने घंटे सोते हैं आप? मतलब 5 से 6। 6 घंटे सो लिया। ऑफिस में कितना रहते हैं आप, कितनी देर रहते हैं? 3 से 4। 3 से 4 घंटे मेरे ऑफिस में अगर मैं रहता हूँ तो। नहीं मतलब वर्किंग आवर्स आपके दिन में क्या है? 8 घंटे, 10 घंटे? हाँ इतने मान लो। 8 घंटे लगा लें, तो 6 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे 14 घंटे, बच गए कितने? 10 घंटे। उस 10 घंटे में आप 2 घंटे निकाल दीजिए सुबह उठने के, नहाने धोने के, रात को फ्रेश होने के, खाने पीने के, है ना, ये निकाल दीजिए। कितने हो गए? 2 घंटे ना निकाल, 16 घंटे। 16 घंटे हो गए। दिन में 2 घंटे आप फोन के निकाल दीजिए। भाई ऑफिस आएगा, बात का काम भी करेंगे आप, बात भी होगी, मैसेज करना है, मेल्स करनी है, कितने हो गए सर? 18। 1 घंटा और निकाल दीजिए आप किसी इमरजेंसी का,
लग गया आपका। कितने हो गए भाई साहब? 19। दिन में कितने घंटे बच गए आपके पास? 5 घंटे बचे अभी। अब इस 5 घंटे में आप अपने आप से पूछिए आप करते क्या हैं? पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके कोई गेम खेलते हैं, बुक पढ़ते हैं, बतौले मारते हैं। क्या करते हैं आप उस 5 घंटे में? पूरी दुनिया में ये रिसर्च, मतलब ये रिसर्च है कि 90% या 80% ऑफ द पीपल जो वो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं है। जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं है। मान लीजिए जॉब, आप किसी कंपनी में जाइए, जो वो जॉब कर रहा है, आपको किसी भी कंपनी में 100 एम्प्लॉई काम करते हैं, 70-75 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी जॉब से खुश नहीं है। 20-25 खुश होंगे। इवन जो टॉप शॉट्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग ऑफ द लोअर वंस। जो टॉप शॉट्स पे बैठे हुए हैं वो भी शायद अपनी जॉब से खुश नहीं है, बट दे आर वर्किंग ड्यू टू पावर, मनी और एनी ऑफ द रीजन। तो आई एम फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, मैंने आपको बताया था। लोग मेरे से आज भी पूछते हैं कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ थिएटर, दोनों डायरेक्शंस पोल्स अपार्ट हैं। तो मुझे लगता है हमें, आप जो बचपन में करना चाहते थे अपने, या एट द टाइम ऑफ योर स्कूल और एट द टाइम ऑफ योर कॉलेज, किसी वजह से आप नहीं कर पाए, फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, और हम तो वैसे ही लड़के हैं, जवानी में जो बाप को बोला साला गलत कर रहा है तू, तो जिंदगी खराब कर रहा है अपनी, हर बाप ने लौंडे को यही बोला है। क्योंकि हमसे ज्यादा फिक्र उसको होती थी, अभी इस लायक हो गया भाई, किसी ठिकाने लग जाए, अपना कमाने धमाने लग जाए, अपनी लाइफ चलाने। अब हमने जो हम चाहते थे ना, उसके अलावा हमने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो लाइफ चलाने के लिए जरूरी है, मेंटल पीस के लिए जरूरी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बच्चे हैं, फैमिली है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, आप बैडमिंटन खेलना चाहते थे, नहीं खेल पाए। आज आपको भगवान ने इस लायक तो बना रखा है कि यार एक 500 रुपए का रैकेट खरीद लाओ, एक 25-30 रुपए की शटल खरीद लाओ। यस, वो 5 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे, वो रैकेट और शटल लेके आप पार्क में चले जाओ, जो खेल रहे हो उनके साथ खेलना शुरू कर दो। तो जब आप वो 2 घंटा अपने वो जवानी या बचपन का काम कर रहे होगे ना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई स्ट्रेस बस्टर इस दुनिया में है। आप मेडिटेशन कर लीजिए। लोगों ने यार एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया, सबसे बड़ी स्ट्रेस तो यही है। थिएटर में मैं क्यों कर रहा हूं? मेरे को मजा आता है तेरे से बात करने में। यार करेंगे ना, बात करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? ओशो की एक बुक में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी को खुल के हंसा भी देते हैं तो भी मेडिटेशन कर रहे हैं आप। और मैं बैठा हूं भाई कोर्सेज करके, बड़े बड़े घंटी बजा रही है, एक वो था वो टंग करके यूं यूं घुमाते, पता नहीं क्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो भी है। यार मैं जिस परिवार में जन्मा हूं, मेरी दादी अनपढ़ औरत थी, पर उन्हें रामचरितमानस की चौपाइयां सारी याद थी। वो पढ़ती भी थी, उनको जैसे तैसे पढ़ती थी वो। तो और वो पुरानी लेडीज को होता था ना, मालिश करके जॉइंट्स निकल गए बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबी के, वो क्या कहते थे, हंसली उतर गई, कुछ ऐसे। तो मेरी दादी वो मालिश वालिश करके ठीक कर देती थी। एक जैसे वो कहते पंजाबी में धरन उतर गई, हमारे यहाँ कहते थे नाप उतर गई। तो अब लेडीज को प्रॉब्लम हो तो क्या करे वो, और डॉक्टर लोग मानते नहीं इस चीज को आज भी। तो हमारे यहाँ ना क्लिनिक सा लगता था। अच्छा। रोज सुबह पता नहीं 10-20 लोग रोज बैठे रहते थे। तो और मेरी दादी क्या करती थी, महीने में एक दिन सैटरडे होता था वो, भाई जैसे आपकी मम्मी है, घर में 5 मेंबर हैं, तो आपकी मम्मी 5 लोगों की सब्जी बना लेगी, कोई एक, मान लो गोभी की सब्जी डिसाइड हो गई, तो 5 लोगों की सब्जी मम्मी जितनी घर में बनाती उतनी बनाएगी। सामने रहती हैं मिसेस वर्मा, उनके यहाँ ये लेडीज पहले से डिसाइड कर लेती थी, भाई 5 लेडीज मिलकर राजमा बना रही हैं, 6 लेडीज मिलकर गोभी की सब्जी बना रही हैं अपनी अपनी। और आटा सब 5 लोगों का गूंद के ले आते थे, एक तंदूर वाला आता था, वो सबके आटे मिला के और अपना सब रोटी खा रहे हैं। उस जमाने में ये
डिस्पोजेबल नहीं आते थे तो पत्तल चलते थे भाई, पत्तल। अब अपने घर से कोई बर्तन ले आए, वो आपस में मिलके लेडीज आपस में बात कर रही हैं, जेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो किसी लेडी की कोई बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। किसी जेंट्स को व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, अरे यार तुम्हारा कोई सेल टैक्स में जानकार है, यार तुम्हारा कोई वकील जानकार है, वो आपस में बातचीत हो गई। और अब इसको आप नेटवर्किंग नहीं बोलोगे, बिल्कुल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन दोनों हो रही है। ठीक है। और आज की डेट में हम नेटवर्किंग के लिए बड़ी बड़ी नेटवर्किंग फोरम्स ज्वाइन कर रहे हैं, पैसे दे दे के, इवेंट ज्वाइन कर रहे हैं, पैसे दे दे के। वो भी हमने खुद ही सोच लिया हमारी सोसाइटी में फलाना बंदा तो घटिया है उससे बात नहीं हुई आपकी हो क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या चल रही है, यार देखो गाड़ी कैसी लगाता है, ये आदमी ठीक नहीं है। आपने उससे जाके बात की, भाई साहब जरा 2 मिनट बात करनी थी आपसे, हो सकता है आपको गलत बोले वो, तो आपको ये भी मानना चाहिए वो भी उतना ही भरा पड़ा है जितने आप भरे पड़े हो। सर थोड़ा सा यार मिल बांट के कुछ कर लेते हैं, आइए आप। और वो 99% आपको उल्टा ही बोलेगा, क्योंकि हम लोग इतने भरे पड़े हैं। वी रियली वॉन्ट टू टॉक। जितना सोशल मीडिया है वो बोलने के लिए तो बना है, सुनने के लिए क्या है मुझे बताओ आप। कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने एक मैसेज दे दिया, मतलब वो आपने बोला ना, सुनने के लिए क्या है। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो यार, इसके जरिए लोग हमें सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, तो सुनने के बाद एक माइंडसेट बनता है कि हाँ यार ये बात तो ठीक थी, ये बात तो ये भी ठीक है, हाँ यार ये तो ऐसे भी नहीं, ये बात ये गलत बोल रहा है, इसको ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। सुन के ही तो मेंटल बन रहा है ना, माइंडसेट बन रहा है। हमने बोलना छोड़ दिया यार लोगों से, इतना दूर कर दिया है सोशल मीडिया ने हमें, इतना इंडिविजुअल कर दिया। मतलब हो सकता है भाई, मैं तो कैमरे की तरफ देख के कह रहा हूँ, जो भी मुझे देख पाए आगे के लिए, आई एम सॉरी, ये मेरी व्यक्तिगत परसेप्शन है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन ऑफ द सेंस, कि ट्राई टू टॉक टू पीपल, बात कीजिए आप लोगों से। सच्ची लोग बात करना चाहते हैं, बिल्कुल सर। जो नहीं बात करना चाहे हट जाइए, दूसरा मिल जाएगा आपको, बात तो कीजिए। लोग पेट पालने लग गए इस चक्कर में। सब आपकी इस बात से मुझे अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के जो ओनर हैं, मतलब मुझे नहीं पता अगर नाम ले सकता हूँ कि नहीं, उन्होंने एक बात बोली कि भगवान ने बहुत पैसा दिया, सब कुछ दिया, पर जैसे हम घर आते थे ना तो कोई बात करने वाला नहीं होता था, तो हमने दो कुत्ते पाले हैं, बताया, सुना है सर मैंने, है ना। तब और वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे हमें प्यार नहीं करते या हमारी बात नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक होता ना, आदमी थका आ रहा घर जाए यार, 2 आदमी बैठे हैं, गप्पे शप्पे मारें, हालचाल ही पूछ लें, उन कुत्तों के साथ खेलना पड़ता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द पेट लवर्स, प्लीज, ये आजकल वैसी हार्ड टॉपिक है। आई एम नॉट अगेंस्ट द पेट लवर्स और एनीथिंग, बट आप कहते हो वो बेजान, वो बेजुबान है, ठीक है ना भाई, वो बोलता है, वो भौंक के कुछ बोल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, हम भी उसको कुछ बोल रहे हैं, उसको भी पता है ये बोल रहा है जो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो बेजुबान नहीं है। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, हम एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं। वो हमें सुन के समझता है मेरा ये नाम इस घर में है, उस पेट का नाम होता है ना कुछ, टॉमी, जैकी, कुछ भी बोल दिया आपने, तो वो जैकी, उसने वो साउंड सुनी है, उसे जैकी बोलना लिखना नहीं आता भाई, वो साउंड सुनी है उसने। ऐसे जब वो पेट भौंकता जिस तेजी से है या जिस स्लो में तेज, तो हमें उस साउंड से समझ में आता है ये कह रहा है, सुन के ही तो समझ में आ रहा है ना। अब मुझे नहीं पता लोगों को क्या नहीं इसमें, मतलब क्या ऐसी रॉकेट साइंस लगती है, ये तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक्टिंग हेल्प करती है इसमें फिर 100%। एन एक्टर हैज टू बी अ गुड लिसनर। और ये मैं नहीं कहता, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के जिनको जो बच्चे बहुत सारे फॉलो करते हैं वो भी कहते हैं, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। सुनो आपका को एक्टर आपसे क्या कह रहा है। ऐसा एक्टिंग की स्किल तो इम्प्रूव करती है। मेरा जो क्वेश्चन भी था जिस फेज पे आप आए, कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो कॉर्पोरेट में बैठा है, जो कहीं भी बैठा, किसी भी जॉब कर रहा है, उसको एक्टिंग से ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? सबसे पहले वो अपने आप को कहीं छोड़ के आएगा। राइट। मान लीजिए राहुल एक कॉर्पोरेट में जॉब करता है, बहुत, वो आया वर्कशॉप में आया, तो हम उसको पहले
उसके अंडे की छिलकी उतारते हैं, साइड रखो इसे। आप एमडी हो कंपनी के, इस दरवाजे के बाहर, यहां पर मुझे राहुल चाहिए। वो राहुल जिसका बचपन जिंदा हो, जिसकी जवानी जिंदा हो, 70 साल का हो, उसका बुढ़ापा जिंदा हो, हम बात करेंगे पहले। देन उसको प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद हम वर्कशॉप्स में कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं, ट्राई टू ओपन पीपल, वो थोड़ा खुले, अपनेपन में आए पहले। फिर जब वो 2-2.5 घंटे की हम पूरी वर्कशॉप के बाद जब वो निकलता है, हम कहते हैं भाई साहब आपका एमडी वो रखा दरवाजे पे, आप साथ ले जाना, यहाँ मत छोड़ के जाना। ठीक है ना सर, ये आपका सीएफओ यहाँ रखा है, आपकी जो चीफ मैनेजिंग ऑफिसर जो है ये यहाँ रखा था सर आपने दरवाजे पे, यहीं से ले जाना इसको। एंड पीपल लव इट, पीपल रियली लव इट कि यार हाँ अब मैं खुद को रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आई फील सर, जो आप जो बात बोली है इसमें वहां पर उस व्यक्ति का मास्क निकल जाता है, जो मास्क लेके चलते हैं हम हर वक्त। नहीं वो तो देखिए बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही आपको। आप कहीं भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, यार ज़माने में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी सोच से परे है। नहीं, कई ऐसे मास्क जो हम लगा के बैठे हैं जो हमें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वहाँ बंदे मास्क हटा के अपने बचपन को, अपनी जवानी को एक्सप्रेस बेटर कर पाते हैं। बिल्कुल। और वो मास्क भी क्यों लगा है, एक दिन में तो किसी के मास्क नहीं लगा ना यार, टाइम से टाइमली जो मास्क लगे हैं, किसी के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, किसी के कम रह गए हैं। बिना मैं नहीं, एज अ थिएटर पर्सन मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ, मैंने भी कुछ मास्क लगा रखे हैं, लेकिन थिएटर ने मुझे ये सिखा दिया, थिएटर ने इतनी काम करते करते, मैं खुद जब स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ किसी नॉवेल्स पे या पोइट्री पे, स्क्रिप्ट लिखी मैंने, तो मुझे मास्क हटाने के तरीके पता लगे। टी शर्ट उतारने का एक अलग तरीका है, शर्ट उतारने का अलग तरीका है ना। मैं शर्ट को ऐसे करके नहीं उतारूंगा, नहीं उतरेगी, मुझे बटन खोलना पड़ेगा, लेकिन टी शर्ट सीधी उतरेगी, ऐसे तो फट के ही उतरेगी। है ना, तो यू नीड टू फाइंड द वे। आपको वो रास्ता पता होना चाहिए कि ये काम। मैं अपने बच्चों को भी इवन यही सिखाता हूं कि किसी भी काम को करने का एक तरीका है। आपको वो काम तभी तक मुश्किल लग रहा है जब तक आपको वो तरीका नहीं पता। आपको स्कूटर गाड़ी चलानी आती है, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ चल तो रहा हूं, आप चला रहे हो ना गाड़ी, आप नहीं चला रहे हो, आपका सबकॉन्शियस इतना ट्रेंड हो चुका है उसमें कि आप चला लेते हो गाड़ी। 10 साल बाद भी चलाओगे तो चला लोगे। साइकिल सीखी आपने, चल रही है ना, तो वो कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई, हर चीज कॉन्शियस। कौन देख रहा है मुझे, कौन कैसे देख रहा है, ये कैसे देख रहा है मुझे, अच्छा ये बात हो रही है। जैसे वो डेली सोप में नहीं आता, वो डायलॉग भी बोलती है लेडी, वो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन करेगी, और पीछे डायलॉग चल रहा है, अब बताती हूँ तुझे इस खानदान में क्या होगा, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन चलते हैं ना। तो ये तो भरे पड़े हैं सर। हमारे शरीर में राहुल भाई सिर्फ एक ऑर्गन है जिसका आपको पता है वो चल रहा है। क्या ऑर्गन? यस, चल तो ये भी रहा है, बिना इसके तो खत्म है ना। चल हमारा लीवर भी रहा है, हमारे पैनक्रियास इस वक्त एट प्रेजेंट बिल्कुल मिल के काम कर रहे हैं सब, लेकिन हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं, इसी के पीछे पड़े हुए हैं सर। आई बिलीव ये बातें मुझे लगता है 10 दिन तक हम बैठ के करेंगे तभी खत्म होने वाली नहीं। बिल्कुल नहीं होगी, और ये चलती रहेंगी और ये सॉरी मैंने जरा भाषण ज्यादा दे दिया। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। मतलब बस इस पैरामीटर में हमें लेके चलना है। तो ये 10-15 दिन चलती रहेगी बात। अब आई बिलीव और आई लव कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट पार्ट जरूर करें। बिल्कुल। और जाते जाते मैं सर चाहता हूँ कि कोई एक मास्टरपीस हो या कोई चीज़ हो जिसका 5 तरीके से आप बता पाएँ। कुछ उसका शांत रूप, रौद्र रूप, कोई डायलॉग हो, आप उसको एक्टिंग में और आप उसको निभा पाए, है ना। देखिए, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कोई डायलॉग हो या आप उसको हम चाहते हैं कि लोग दर्शक देखें हमारे। आप बताइए, कोई लाइन बताइए। फॉर एग्जांपल एक लाइन है, हाँ, है ना। अब 3-4 तरीके से करेंगे सर उसको। भाव उत्पन्न, अगर जिसको हम कहते हैं कि एक ही लाइन को अगर आप उसका बोलने का तरीका बदल दें तो उसका अर्थ भी बदल जाता है ना। जैसे कि एक लाइन है कि यार अगर मैं आज घर पर टाइम से नहीं पहुंचा तो पापा मारेंगे।
ठीक, लाइन लेते हैं, चलो। एक लाइन है, एक डायलॉग है। यार अगर मैं आज घर पर टाइम से नहीं पहुंचा पापा मारेंगे। तो पापा मारेंगे। ठीक है। सो पहले कौन सा रूप लोगे आप, कौन सा नहीं, फील? आपको अपने आप पता लग जाएगा। यार अगर आज मैं घर टाइम से नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। यार अगर आज मैं घर टाइम से नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। यार अगर मैं आज टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। यार अगर आज मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। यार अगर आज मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। ठीक है, आज मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा तो पापा मारेंगे। इसका मतलब क्या है? माँ से पिटता था या कोई और मारता हुआ, आज पापा मारेंगे। वही लाइन है। हाँ। यार आज मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। मतलब पहले भी पिटता था, आज तो और ज्यादा पिटेगा, तेरा रोज का काम है ये। यस। यार आज मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। टाइम मैंने एम्फसाइज किया। हाँ। है ना, टाइम से घर नहीं पहुंचा तो पापा मारेंगे। मैं रोज लेट हो जाता हूँ। यार आज मैं टाइम से घर नहीं पहुंचा ना तो पापा मारेंगे। घर एम्फसाइज कर दिया आपने। घर। तो ऐसे आप कोई भी लाइन लीजिए, जिस शब्द को आप एम्फसाइज करके बोलेंगे बोलते टाइम, आपका अर्थ बदल जाएगा। लिसनिंग के बाद ही तो आपको पता लगा ना। जिस शब्द को एम्फसाइज कर देंगे, थोड़ा भारी कर देंगे, उसके अनुसार ही आपका अर्थ बदल जाएगा। अर्थ बदलता है ना। अरे पानी भर गया क्या? एक सिंपल लाइन है, पानी भर गया क्या? पानी भर गया क्या? क्वेश्चन मार्क ऊंची आवाज में दूर तक जा रहा है, यानी कि किसी दूर से पूछ रहे हैं आप, किसी कोई जिससे पूछ रहे हैं आप दूर हुआ है वो। पानी भर गया क्या? यहीं बैठा है वो, साइड में, है ना। डिस्टेंस क्रिएट हो गया साउंड से, और तो मैंने कुछ नहीं किया। पानी भर गया क्या? सस्पिशियस। पानी भर गया क्या? सस्पिशियस। पानी भर गया क्या? क्यूरियस। बोल ही तो रहा हूं। आप बता रहे हैं कैसा फील हो रहा है। एक्सप्रेशन। तो ये भाव थिएटर में आपको बहुत अच्छे सीखने को मिलते हैं। व्हेन यू गो टू द प्रोसेस और आप उस प्रोसेस में रहकर उसे परफॉर्म करते हैं ना, तब आपको पता लगता है आपके अंदर सचमुच कितनी एनर्जी है। We all humans are blessed with splendid energy. तो इस एनर्जी के साथ आई वांट, अभी जाते जाते जैसे मैं समराइज करूँ सारी चीज़ों को, हमने बातें की कैसे एक्टर की ज़िंदगी होती है, कैसे इस एक्टिंग फील्ड को पुअर फॉर्म बोला जाता है कि आपकी एक आर्टिस्ट और बिजनेस अलग चलता है। कैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ स्टार्स होते हैं, किसी स्किल होती है, ये एक मेथड है जो कि करते करते सीखी जाती है। ये एक स्ट्रगल है जो कि आपको लेनी पड़ेगी लंबे तौर तक, लंबे टाइम तक। 1 दिन 2 दिन 5-6 दिन 10 दिन 20 दिन में काम नहीं बनेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 3 years। पकना पड़ेगा इसमें, पकना पड़ेगा। हमने इसमें सीखा कैसे डिसिप्लिन इसमें नहीं, हर जगह लेनी पड़ती है। डिसिप्लिन का कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और लास्ट में सर हमने सीखा कि कैसे आप किसी भाव को चेंज कर सकते हो अब बाय लिसनिंग, बाय आप उसको कैसे बोलते हो, उस तरीके को बोलकर सामने वाले के लिए वो चेंज होगा, लिसनिंग हो जाए। यस। उसको कैसे आप सुनाते हो जिससे उसका भाव चेंज हो जाए। बिल्कुल। और हमने ये भी जाना कि ये जो व्यक्ति काम कर रहा है ऑफिस में, घर में, कुछ भी काम कर रहा है, उसके लिए साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, बिल्कुल कम्युनिकेशन कर पा रहा है, जिससे उसका मेंटल स्पेस अच्छा बनता है, और जिससे हमें आज जो नीड है, काउंसलिंग की नीड बोलते हैं, वो कम हो जाएगी। पर्सन, हाँ, खुद तो निकलिए ना यार काउंट पर। तू मुझे कुछ गोली दे दे, तू मुझे कुछ पर्चा बना के, वो ताबीज बना के दे दे, और मेरे रातों रात दिन बदल जाए। भाई कुछ नहीं बदलता। तो इसे हमने ये ताबीज भी बना के दे रहा था ना, वो भी बेचारा झुग्गी में ही रहता है टीचर होके। वो उसने अपना क्यों नहीं कर लिया? सब बेकार की बातें। मनस्थिति बदलो, आपकी स्थिति बदलेगी। माइंडसेट बदलिए, आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो माइंडसेट, राहुल माइंडसेट। तो सर ये समराइज हमने सारा कर दिया, और हमने आपने चीज़ें बताई भी, माइंडसेट पे, मनोस्थिति की बातें बताई। लास्ट अब कुछ चूरन, कुछ गुट्टी, कुछ 3 चीज़ें आप बताना चाहें जो लोग काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, कोई 3 लर्निंग आपकी बताना चाहें। थिएटर की, लाइफ की, जिसकी मर्जी की, जो एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए। लाइफ की ये है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओ तेरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अपने काम से प्यार करो,
आपका काम आपको ज़रूर प्यार करेगा। अगर आप सिर्फ काम को इसलिए कर रहे हैं कि इसमें मेरी कोई इंटरनल फुलफिलमेंट पूरी हो जाएगी, तो वो काम आपको धोखा देगा, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी काम से आप प्यार करते हैं, जिस भी फील्ड में है, उस काम से आप प्यार करो, आपका काम आपको ज़रूर प्यार करेगा, ज़रूर प्यार करेगा। और जहाँ तक थिएटर की बात है भाई, बहुत मेहनत वाला और बहुत पेशेंस वाला काम है। आप थिएटर करना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आप आइए, हमारी वर्कशॉप्स देखिए, हमारी रिहर्सल्स देखिए, आपको अच्छा लगे हमारे साथ जुड़िए। और थिएटर तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। सर आपका एक अभी हाल ही में होने वाला एक हाँ, अभी 12 अप्रैल को हमारा एक प्ले है जिसका नाम है 4 इडियट्स। आमिर खान साहब ने 3 बनाए थे, तो मैंने कहा एक हम स्टेप आगे चलते हैं। वो मेरा ही लिखा हुआ प्ले है, डायरेक्ट भी मैंने किया है। और एक नॉवल है द चिरकुट्स के नाम से, उसकी एडेप्टेशन है वो। हाँ, उससे अडेप्ट किया है। मैं नॉवेल्स के ऊपर, पोइट्रीज़ के ऊपर ही प्ले लिखता हूँ। स्टोरी लिखना मुझे नहीं आता, हाँ स्टोरी को दिखाना मुझे बड़े अच्छे से आता है स्टेज पे। कैमरे पे भी हम धीरे धीरे अपना अब शुरू करने वाले हैं, तो आप वो आइए। उसके बाद 13 जून को हमारा एक प्ले है, उसका नाम है महानपुर के नेता, वो भी मैंने लिखा है। और 14 जून को एक हमारा प्ले है पापा मैन के नाम से, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये पापा मैन तो मेरा शो वो हर शख्स देखे जिसको भगवान ने बिटिया बख्शी है, और अपनी बिटिया के साथ आए, विद फैमिली आए। जिसको भगवान ने बिटिया नहीं बख्शी तो वो ये मान लें कि जो उनकी पत्नी है उनके भी तो पापा हैं, वो लोग आए देखने। और ये आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एक पिता और उसकी 2 बेटियों की बहुत अच्छी कहानी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए आप। जो लोग सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने लर्निंग्स ली हैं उसको देखिए, रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, मगर एक्शन कीजिए। एक्शन नहीं होगा तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बातें यहीं कहीं रह जाएंगी और धरी धरी रह जाएंगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जितनी बातें आपने ली हैं उसको समेटिए, लिखिए, पढ़िए और एक्शन में तब्दील कीजिए, जिससे आपकी लाइफ बेटर होगी। और सर की जो अभी आपके शोज होने वाले, ज़रूर आइए, देखिए। एक्शन भी होगा, माइंडसेट भी होगा, लर्निंग भी होगी, एक्सप्रेशन भी होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर द कमिंग शो। थैंक यू मजा आया सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं।